गहरी रात थी। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ साफ नहीं दिख रहा था। राहुल अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर सुनसान सड़क से गुजर रहा था। उसके गांव पहुंचने में अभी कम से कम आधा घंटा और लगना था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक सफेद साड़ी पहने औरत पर पड़ी। वह धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, मानो लिफ्ट मांग रही हो। राहुल ने ब्रेक मारे। कहाँ जाना है उसने पूछा। औरत ने धीमी आवाज में कहा, आगे, गांव तक। वह पीछे बैठ गई। राहुल ने महसूस किया कि उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। थोड़ी देर चुप्पी के बाद राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। उसकी रूह कांप गई। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं अभी तुम्हारे साथ हूं। राहुल ने तेजी से बाइक रोकी और पीछे देखा। सड़क खाली थी, लेकिन अचानक उसकी गर्दन के पास एक सांस की गर्माहट महसूस हुई। धीरे धीरे उसके कंधे पर एक पीली बदबूदार हाथ रेंगता हुआ आया। घर पहुंचने से पहले, तुम मेरे घर चलोगे ना? मेरे शरीर को जमीन से बाहर निकालो, मेरा अंतिम संस्कार करो, मुझे मुक्ति दिलाओ। अचानक राहुल जब उसका चेहरा देखता है तो वह दंग रह जाता है। एकदम से यादें 10 साल पीछे चली जाती है, जब राहुल और विशाखा ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। वो लोग शहर में एक किराए के घर में रहते थे। राहुल को शराब की लत लग गई थी। विशाखा के बार बार समझाने पर भी वो नहीं समझता था। एक दिन राहुल शराब पीकर घर आया और विशाखा से उसका झगड़ा हो गया। राहुल ने शराब के नशे में विशाखा का गला दबा दिया और विशाखा की मौत हो गई। जब राहुल को होश आया तो उसने विशाखा को मरा हुआ पाया। पुलिस के डर से उसने विशाखा की बॉडी को घर के पीछे आंगन में दफना दिया और वहां से भाग गया और अपने गांव वापस आकर सबको झूठी कहानी सुना दिया कि वो धोखेबाज निकली, उसे छोड़कर चली गई। राहुल अब एक सामान्य जिंदगी जीने लगा। आज अचानक 10 साल बाद विशाखा की प्रेतात्मा को अपने सामने पाकर वह दंग रह गया। जब वो वापस हकीकत में लौटा तो विशाखा की प्रेतात्मा ने कहा कि चलो राहुल, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। ऐसे ही हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।